Bismillahirrahmanirrahim. Calculus and analytic geometry, mathematics for second year class. Bismillahirrahmanirrahim. Vectors, chapter number 7, unit number 7. Exercise 7.3. Projection of one vector upon another vector. प्रोजेक्शन का साया, एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के ऊपर साया. वी हैव ओ, ये लाइन एक्स एक्सिस, यहाँ पे पॉइंट बी है, ये वेक्टर वी है, ये वेक्टर यू है, इनके दरमियान एंगल थीटा है. यहाँ से आपने नीचे परपेंडिकुलर ड्रा किया, ये एम पॉइंट है, तो ये बनेगा वी मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ थीटा. ये वजन बनेगा बेस और हाइपोटेन्यूज करोगे तो वी मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ थीटा. लेट ओ से ए हमारे पास है यू एंड ओ से बी हमारे पास है वी. लेट थीटा इज द एंगल बिटवीन दैम सच दैट 0 इज लेस दैन थीटा इज लेस दैन पाई. भाई थीटा जो 0 से बड़ा है और 90 से क्या है 180 से छोटा. ड्रा बी एम इज परपेंडिकुलर ऑन ओ एच. ओ एम इज कॉल्ड द प्रोजेक्शन ऑफ वी अप अलॉन्ग. ओ एम को आप क्या बोलेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ वी अलॉन्ग यू. वी हैव ओ से ए हमारे पास यू है, ओ से बी हमारे पास वी है, इनके दरमियान एंगल थीटा है. यहाँ से आपने परपेंडिकुलर ड्रा किया इस पॉइंट को एम. ठीक है जी. तो भाई ज़रा देखें, ये बनेगा वी मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ थीटा जी. भाई ओ से एम बनेगा वी मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ थीटा जी. तो आप ज़रा देखिएगा, ओ एम को बोलेंगे प्रोजेक्शन ऑफ वी अपॉन यू. ओ एम को ये जो बनेगी भैया लेंथ, इसको बोलेंगे प्रोजेक्शन ऑफ वी अपॉन यू. तो आप ज़रा देखें भैया, ओ एम ओवर ओ बी, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज. बेस ओवर हाइपोटेन्यूज बराबर हो कॉज ऑफ थीटा के. तो ओ बी कॉज ऑफ थीटा, तो ओ एम बराबर होगा वी मैग्नीट्यूड इनटू कॉज ऑफ थीटा जी. तो लिहाजा ओ एम आ गया आपका वी मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ थीटा, जिसको 1 कहते हैं. अब भैया बाय द डेफिनेशन कॉस थीटा का होता है यू डॉट वी ओवर यू मैग्नीट्यूड वी मैग्नीट्यूड. भाई कॉस थीटा का होता है यू डॉट वी ओवर यू मैग्नीट्यूड वी मैग्नीट्यूड. तो भाई वी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा किसके बराबर होगा, यू डॉट वी ओवर यू मैग्नीट्यूड. तो लिहाजा आप इसको 1 में पुट कर ओ एम किसके बराबर होगा, यू डॉट वी ओवर यू का मैग्नीट्यूड. भाई क्या बनेगा, यू डॉट वी ओवर यू का मैग्नीट्यूड. भाई सो प्रोजेक्शन ऑफ वी अलॉन्ग यू क्या होगा, यू डॉट वी ओवर वी का यू का मैग्नीट्यूड. सिमिलरली प्रोजेक्शन ऑफ यू अलॉन्ग वी को होगा यू डॉट वी ओवर वी का मैग्नीट्यूड. भाई प्रोजेक्शन ऑफ वी अलॉन्ग यू तो क्या होगा, वी डॉट जी ओवर यू का मैग्नीट्यूड, यू अलॉन्ग वी ऊपर यू डॉट वी ओवर भैया वी का मैग्नीट्यूड. वंस अगेन आई रिपीट, प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर अपॉन अनदर वेक्टर. भाई ओ से बी आपका वी है और ओ से ए आपका यू है, इनके दरमियान एंगल थीटा जी. यहाँ से नीचे परपेंडिकुलर ड्रा किया बी से एम, तो ओ से एम आपका बना वी मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ थीटा. ये अभी आपको ड्राइव किया हुआ है जी. इनके दरमियान एंगल थीटा जी. नाउ आप तो देखें कि लेट ओ से ए हमारा यू है एंड ओ से बी हमारे पास वी है. लेट थीटा इज द एंगल बिटवीन देम सच दैट 0 इज लेस देन इक्वल टू थीटा इज लेस देन पाई. देन ओ एम इज कॉल्ड द प्रोजेक्शन ऑफ वी अलॉन्ग यू. तो भाई कॉस थीटा क्या होगा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज. तो ओ एम ओवर ओ बी बराबर होगा कॉज ऑफ थीटा, ओ एम बराबर होगा ओ बी कॉज ऑफ थीटा. तो ओ एम बराबर होगा वी मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ थीटा, इसको 1 कहते हैं. बाय द डेफिनेशन आपको पता है कॉस थीटा क्या होता है, यू डॉट वी ओवर यू मैग्नीट्यूड वी मैग्नीट्यूड. भैया वी नो कॉस थीटा क्या होता है, यू डॉट वी ओवर यू मैग्नीट्यूड वी मैग्नीट्यूड. तो वी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा बराबर होगा यू डॉट वी ओवर यू मैग्नीट्यूड. तो देयरफॉर ओ एम क्या होगा, यू डॉट वी ओवर यू का मैग्नीट्यूड. भाई यू डॉट वी ओवर यू का मैग्नीट्यूड. तो आप तो देखें, आपके पास ये यू था, प्रोजेक्शन ऑफ वी अपॉन यू निकालना, तो यू डॉट वी ओवर यू का मैग्नीट्यूड. भाई प्रोजेक्शन ऑफ यू अपॉन वी अपॉन यू निकालना, तो यू डॉट वी ओवर यू का मैग्नीट्यूड. But therefore projection of v along u क्या होगा, u dot v over u का मैग्नीट्यूड. एंड सिमिलरली प्रोजेक्शन ऑफ u along v u dot v over v का मैग्नीट्यूड. Show that the components of a vector are the projections of the vectors along I, j respectively. By show that components of a vector are the projections of that vector along I, j and k रिस्पेक्टिवली. आपने भैया ये शो करना है कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर. वेक्टर के जो कंपोनेंट्स हैं ए बी सी आर दी प्रोजेक्शंस
ऑफ द वेक्टर अलॉन्ग आई जे एंड के रिस्पेक्टिवली, यानी कि ये जो ए है ना, ये प्रोजेक्शन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, जो बी है वो क्या है, प्रोजेक्शन अलॉन्ग वाई एक्सिस, और सी जो है ना वो प्रोजेक्शन अलॉन्ग जेड एक्सिस। प्रोजेक्शन ऑफ वी अलॉन्ग आई, तो क्या कहा जी, वी डॉट आई ओवर आई का मैग्नीट्यूड, वी डॉट आई लोगे तो भैया वी डॉट आई ये आंसर आएगा। प्रोजेक्शन ऑफ वी अलॉन्ग जे, वी डॉट जे ओवर जे मैग्नीट्यूड, तो वी डॉट जे, तो आंसर इज बी। प्रोजेक्शन ऑफ वी अलॉन्ग जेड एक्सिस के, तो वी डॉट के ओवर के का मैग्नीट्यूड, के मैग्नीट्यूड 1, तो वी डॉट के करोगे तो सी आएगा जी। हैंस कंपोनेंट ए बी एंड सी ऑफ ए वेक्टर, दिस वेक्टर वी इज इक्वल टू ए आई प्लस बी जे प्लस सी के आर दी प्रोजेक्शंस ऑफ वी अलॉन्ग आई जे एंड के रिस्पेक्टिवली। भाई आपने साबित करना, प्रूव दैट इन एनी ट्रायंगल, आपने साबित करना ए स्क्वायर बराबर है बी स्क्वायर जमा सी स्क्वायर मनफी 2bc कॉज ऑफ ए। भाई ए स्क्वायर साबित करना बी स्क्वायर जमा सी स्क्वायर मनफी 2bc कॉज ऑफ ए, लॉ ऑफ कोसाइन। भाई आपने साबित करना है ए स्क्वायर बराबर है बी स्क्वायर जमा सी स्क्वायर मनफी 2bc कॉज ऑफ ए, लॉ ऑफ कोसाइन आपने शो करना है। भाई सेकंड पार्ट शो करेंगे, ए बराबर है बी इंटू कॉज ऑफ सी प्लस सी इंटू कॉज ऑफ बी, प्रोजेक्शन लॉज। देखें ये फिगर हमारी सबके लिए कॉमन होगी। लेट ए कोमा बी एंड सी आर दी वेक्टर्स अलोंग द साइड्स बी सी सी ए बी ऑफ ए ट्रायंगल एज शोन। भैया ये पॉइंट ए, ये बी, ये सी, ए के सामने ए वेक्टर होगा, बी के सामने बी वेक्टर होगा, सी के सामने सी होगा। हमने सबको भैया ए की डायरेक्शन में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज शो कर दीजिए। अब देखेंगे पॉइंट ए है, ये एंगल ए होगा तो ये 180 माइनस है, ये भैया एंगल बी होगा तो ये 180 माइनस बी, वगैरह वगैरह जी। अब आपको पता है जब वेक्टर लॉन्ग दी साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल अमल कर रहे हैं इन आर्डर, तो भैया उनका साम क्या होता है, जीरो। ए जमा बी जमा सी क्या होगा, जीरो। जब भैया वेक्टर्स अलॉन्ग दी साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल अमल कर रहे हैं उनका इन आर्डर, तो भैया इनका साम क्या होगा, जीरो। अब ए एक तरफ रख रहे हैं, बाकी दूसरी तरफ रख लेंगे, दोनों तरफ ए के साथ डॉट लेंगे। भाई दोनों तरफ ए के साथ डाल लें, इधर भी ए डॉट आएगा, ए डॉट की वैल्यू क्या हमारे पास है माइनस बी प्लस सी, तो ये बी प्लस सी डॉट बी प्लस सी, वो आपका जो है ना वो माइनस में प्लस हो जाएगा। ए डॉट ए का होता है ए मैग्नीट्यूड का सी, इसको भैया बी डॉट बी डॉट सी डॉट बी सी डॉट सी। अब ये 2 टाइम बी डॉट सी हो जाएगा जी, ये बी डॉट बी मैग्नीट्यूड का सी और सी डॉट सी मैग्नीट्यूड का सी, ये होगा 2, ये बी मैग्नीट्यूड सी मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ 180 माइनस है जी। भाई बी और सी के दरमियान एंगल, ये बी जा रहे हैं ये सी जा रहे हैं, इनके दरमियान एंगल 180 माइनस है जी, और कॉज 180 माइनस है माइनस कॉज ऑफ है, तो ए स्क्वायर बराबर होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉज ऑफ ए। Similarly, second part we have a plus b plus c is equal to 0, a is equal to minus b minus c थी। अब दोनों तरफ a के साथ डाल रहे हैं, a डॉट ए बराबर होगा माइनस ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी थी। भाई a डॉट ए का होगा माइनस ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी थी। तो भाई ये a मैग्नीट्यूड का स्केल होगा जी, ये माइनस का होगा जी बाहर, a डॉट ए मैग्नीट्यूड b में कॉज ऑफ 180 माइनस सी थी, ये a इंटू सी कॉज ऑफ 180 माइनस बी, कॉज 180 माइनस सी क्या होता है जी, माइनस कॉज ऑफ सी, तो प्लस हो जाएगा जी, और ये कॉज 180 माइनस बी माइनस कॉज ऑफ बी होगा जी, तो ए स्क्वायर बराबर होगा ए बी कॉज ऑफ सी प्लस ए सी कॉज ऑफ बी जी। भाई ए कॉमन ले लें तो वी हैव ए इज इक्वल टू बी कॉज ऑफ सी प्लस सी कॉज ऑफ बी। भाई प्रूव फैक्ट, आपने साबित करना है कॉज अल्फा मनफी बीटा बराबर है कॉज अल्फा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। भाई आपने साबित करना है कॉज अल्फा मनफी बीटा बराबर है कॉज अल्फा कॉज बीटा प्लस साइन बाय वेक्टर मेथड। वैसे तो मैं ये ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला पढ़ा, एग्जाम्पल नंबर 9। भाई लेट ए कैप एंड बी कैप बी 2 यूनिट वेक्टर्स मेकिंग एंगल अल्फा एंड बीटा विद एक्स एक्सिस रिस्पेक्टिवली। भाई ये ए कैप है, इसका एंगल अल्फा है, ये बी कैप है, इसका एंगल बीटा है। तो ए कैप और बी कैप के दरमियान एंगल क्या होगा, अल्फा मनफी बीटा जी। भाई ए कैप का एंगल आपने अल्फा फर्ज किया, बी कैप का एंगल आपने बीटा फर्ज किया, तो इनके दरमियान जो एंगल होगा वो अल्फा मनफी बीटा होगा जी। भाई इनके दरमियान जो एंगल होगा वो क्या होगा, एंगल ए ओ बी के दरमियान एंगल का होगा अल्फा मनफी बीटा। अब ए कैप हमारे पास जो एंगल वेक्टर बनेगा वो बनेगा कॉज अल्फा आई प्लस साइन अल्फा जी। भाई यूनिट वेक्टर है ना, तो क्या होगा कॉज अल्फा आई प्लस साइन अल्फा जी। भाई ए कैप बनेगा कॉज अल्फा आई प्लस साइन अल्फा जे, तो बी कैप का होगा कॉज बीटा आई प्लस साइन बीटा जे। भाई आई के साथ कॉज होता है और जे के साथ क्या होता है, साइन होता है। ये ड्राइव किए हुए हैं जी। भाई आई के साथ हमेशा कॉज आएगा और जे के साथ साइन आएगा, और एंगल जो ये ए कैप बना रहा है विद एक्स एक्सिस वो अल्फा है। सिमिलरली बी कैप का एंगल बीटा, तो भैया कॉस बीटा आई प्लस साइन बीटा जी। वी नो ए डॉट बी क्या होगा, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ दरमियान एंगल, इनके दरमियान एंगल क्या है, अल्फा मनफी बीटा। अब डॉट किस साथ होगा, आई को आई के साथ जमा जे को जे के साथ जी।
भाई डार्ट में आई को आई के साथ जमा जे को जे साथ, आई का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड 1, बी का मैग्नीट्यूड 1, कॉस अल्फा 1 फी बीटा जी। तो वी हैव कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा 1 फी बीटा। तो सो वी हैव कॉस अल्फा 1 फी बीटा बराबर होगा कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा जी। भाई वी हैव कॉस अल्फा 1 फी बीटा बराबर होगा कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा जी। भाई कॉस अल्फा 1 फी बीटा बराबर होगा कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा जी। वजन कॉस अल्फा 1 फी बीटा होगा कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा जी। तो वी हैव exercise 7.3 question number 1 find cosine of the angle theta between u and v। भाई u is available, v is available, u dot v क्या होगा जब डॉट लेना i को i के साथ जमा j को j के साथ जमा k को k के साथ। भाई i के कॉफिशिएंट को i के कॉफिशिएंट के साथ दे देनी है प्लस j के कॉफिशिएंट को j के कॉफिशिएंट दे देनी है प्लस k के कॉफिशिएंट को k के कॉफिशिएंट के साथ। वी हैव फॉर u मैग्नीट्यूड i j और k के कॉफिशिएंट का स्क्वायर करके सम करके ऊपर रिजल्ट। भाई u मैग्नीट्यूड की अगर i का कॉफिशिएंट उसका स्क्वायर करें प्लस j का कॉफिशिएंट उसका स्क्वायर करें प्लस k का कॉफिशिएंट उसका स्क्वायर करें और ऊपर रिजल्ट वी गेट अंडर लैम्डा। v का मैग्नीट्यूड का होगा i के कॉफिशिएंट का स्क्वायर जमा j के कॉफिशिएंट का स्क्वायर जमा k के कॉफिशिएंट का स्क्वायर वी गेट अंडर 6। तो भाई इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन u एंड v तो cos थीटा का होगा u डॉट v ओवर u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड। भाई वैल्यूज पुट करें वी गेट 4 ओवर अंडर 66। भाई u इज अवेलेबल, v इज अवेलेबल, u डॉट v क्या होगा भाई जब दो वेक्टर का डॉट है ना i के कॉफिशिएंट को i के कॉफिशिएंट के साथ दे देंगे प्लस j के कॉफिशिएंट को j के कॉफिशिएंट के साथ दे देंगे प्लस k के कॉफिशिएंट को k के साथ। तो भैया वी गेट 19। u मैग्नीट्यूड क्या होगा भाई i के कॉफिशिएंट का स्क्वायर जमा j के कॉफिशिएंट का स्क्वायर जमा k के कॉफिशिएंट का स्क्वायर वी गेट अंडर 26। v मैग्नीट्यूड क्या होगा i के कॉफिशिएंट का स्क्वायर जमा j के कॉफिशिएंट का स्क्वायर जमा k के कॉफिशिएंट का स्क्वायर वी गेट अंडर 26। थीटा इज द एंगल बिटवीन u एंड v तो भाई cos थीटा क्या होगा u डॉट v ओवर u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड। भाई u डॉट v निकला हुआ है, u मैग्नीट्यूड निकला हुआ है, v मैग्नीट्यूड निकला हुआ है। वी हैव 19/26। नो u इज अवेलेबल एंड v इज अवेलेबल। भाई डाल लेंगे तो क्या होगा पहले को पहले के साथ जमा दूसरे को दूसरे के साथ। भाई इसको आप i j के शब्द में लिख रहे हो तो -3a + 5j ये होगा 6i - 2j। भाई डाल लेना i के कॉफिशिएंट को i के साथ प्लस j के कॉफिशिएंट को j के साथ वी गेट -28। भाई डॉट निकला आज। नो भाई u का मैग्नीट्यूड के साथ i के कॉफिशिएंट का स्क्वायर जमा j के कॉफिशिएंट का स्क्वायर ऊपर रिजल्ट वी गेट अंडर 34। v के मैग्नीट्यूड का क्या होगा i के कॉफिशिएंट का स्क्वायर जमा j के कॉफिशिएंट का स्क्वायर अंडर 42। भाई इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन u एंड v तो cos थीटा का होगा u डॉट v ओवर u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड। भाई u डॉट v ओवर u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड फार्मूला है। भाई वैल्यूज रखें आफ्टर कैलकुलेशन वी हैव भाई काटें वी हैव -7 ओवर 85 ये cos थीटा निकला आज जी। क्वेश्चन 2 कैलकुलेट द प्रोजेक्शन ऑफ a along b एंड प्रोजेक्शन ऑफ b along a। भाई a का प्रोजेक्शन along b निकालना है और b का प्रोजेक्शन along a निकालना है। भाई a वी हैव दिस एंड b वी हैव दिस। पहले a डॉट b डॉट में क्या होगा i के कॉफिशिएंट को i के साथ ज़रूर देंगे प्लस j के कॉफिशिएंट को j के साथ प्लस k के कॉफिशिएंट को k के साथ वी गेट -1। नो मैग्नीट्यूड क्या होगा a का मैग्नीट्यूड क्या होगा i के कॉफिशिएंट का स्क्वायर जमा j के कॉफिशिएंट का स्क्वायर जमा k के कॉफिशिएंट का स्क्वायर वी गेट अंडर 2। इसी तरह b का मैग्नीट्यूड क्या होगा i के कॉफिशिएंट का स्क्वायर जमा j के कॉफिशिएंट का स्क्वायर जमा k के कॉफिशिएंट का स्क्वायर वी गेट अंडर 2। अब प्रोजेक्शन ऑफ a along b। भाई प्रोजेक्शन ऑफ a along b क्या होगा जी a डॉट b ओवर b का मैग्नीट्यूड जी। भाई प्रोजेक्शन ऑफ a along b क्या होगा a डॉट b ओवर b का मैग्नीट्यूड जी। भाई जन प्रोजेक्शन ऑफ a along b क्या होगा a डॉट b ओवर b का मैग्नीट्यूड जी। तो वी हैव -1 ओवर अंडर जी। भाई a डॉट b निकला हुआ है b का मैग्नीट्यूड निकला हुआ है। सिमिलरली प्रोजेक्शन ऑफ b along a क्या होगा b डॉट a ओवर a का मैग्नीट्यूड जी। भाई b डॉट a निकला हुआ है वो a डॉट b के बराबर था जी और भैया a का मैग्नीट्यूड वो भी अंडर 2 जी। दैट इज योर आंसर जी। क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड द रियल नंबर अल्फा सो दैट द वेक्टर्स u एंड v आर परपेंडिकुलर। भाई अल्फा निकालना है और u और v क्या है जी परपेंडिकुलर। भाई अल्फा निकालना है u एंड v क्या परपेंडिकुलर u इज अवेलेबल v इज अवेलेबल। अब भाई u डॉट v क्या होगा i के कॉफिशिएंट को i के साथ जरूर देंगे प्लस j के कॉफिशिएंट को j के साथ और प्लस k के कॉफिशिएंट को k के साथ। भाई u डॉट v क्या होगा i के कॉफिशिएंट को i के साथ प्लस j के कॉफिशिएंट को j के साथ प्लस k के कॉफिशिएंट को k के साथ। भाई i के कॉफिशिएंट को i के साथ प्लस j के कॉफिशिएंट को j के साथ प्लस k के कॉफिशिएंट को k के साथ। वी हैव 3 अल्फा -4 आफ्टर कैलकुलेशन एज u एंड v आर परपेंडिकुलर। अगर परपेंडिकुलर का डॉट का होगा 0 जी। भाई डॉट 0 का मतलब है 3 अल्फा -4 इज इक्वल टू 0 जी। तो अल्फा निकलेगा 4/3 जी। अल्फा निकलेगा 4/3 जी। जी क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द नंबर z। आपने z निकालना सो दैट द ट्रायंगल
विद वर्टिसेस ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है एंड सी दिया हुआ है। इज राइट ट्रायंगल विद राइट एंगल एट सी। भैया सी के ऊपर 90 डिग्री के एंगल बनते हैं। भैया आपने जी निकालना, ए बी सी वर्टिसेस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, और राइट एंगल कहाँ पे बना, सी के ऊपर। वी हैव दिस फिगर ए बी एंड सी, सी के ऊपर 90 डिग्री। अब ए सी फाइंड करना हो, ए से सी जाना हो तो सी के कंपोनेंट में से ए के कंपोनेंट्स। भाई ए से सी जाना हो तो सी के कंपोनेंट में से ए के कंपोनेंट्स। पहले में से पहला साथ आई, दूसरी में से दूसरा साथ जे, और तीसरी में से तीसरा साथ के। इसी तरह बी सी जाना हो तो भाई क्या करें, सी में से बी निकालेंगे जी। भाई पहली में से पहली साथ आई, दूसरी में से दूसरी साथ जे, और सी में से बी निकाल लें। नाउ आपको पता ए सी और भैया बी सी आपस में क्या परपेंडिकुलर, तो इनके दरमियान एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। वजन एज राइट एंगल इज एट सी, सो ए सी डॉट बी सी क्या होगा, 0। और डॉट के साथ आई के कॉफिन को आई के साथ रख देनी है, प्लस जे के कॉफिन को जे के साथ रख देना है, प्लस के कॉफिन को के साथ रख देनी है। भाई डॉट पे क्या होता है, आई के कॉफिन को आई के साथ, प्लस जे के कॉफिन को जे के साथ, प्लस के कॉफिन को के साथ। वजन वी हैव दिस शेप, इसकी फैक्टर बनाएं जी। तो जी की दो वैल्यूज निकली, 2 और -1, और ये हमारी डिमांड थी। इफ v बराबर है, v इज ए वेक्टर फॉर विच v डॉट आई भी 0 है, v डॉट जे भी 0 एंड v डॉट के भी 0, कहता है फाइंड v। कहता है v एक वेक्टर है जिसका i के साथ डाल लेते हो रिजल्ट 0, v का j के साथ डाल लेते हो 0, और v का k के साथ डाल लेते हो 0, तो कहता है फाइंड v। सपोज वी हैव एक्स आई प्लस वाई जे जमा जी के। भाई सपोज वी हैव एक्स आई प्लस वाई जे जमा जी के। आपको होता है वी डॉट आई क्या 0, और v हमारे पास ये आई के को लिखा जाए 1 इंटू आई प्लस 0 जे प्लस 0 के। भाई आई को यू कैन राइट 1 इंटू आई प्लस 0 जे प्लस 0 के, ये आई है क्योंकि डॉट में आई के कॉफिन को आई के साथ रख देनी है, प्लस जे के कॉफिन को जे के साथ, प्लस के कॉफिन को के साथ। भैया आफ्टर कैंसलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन वी गेट एक्स इज इक्वल टू 0। सिमिलरली व्हेन वी टेक वी डॉट जे इज इक्वल टू 0, तो वी एज इट इज डॉट जे क्या होगा 0 आई प्लस जे प्लस 0 के। भाई डॉट में क्या होगा, आई के कॉफिन को आई के साथ, प्लस जे के कॉफिन को जे के साथ, प्लस के कॉफिन को के साथ, वी गेट वाई इज इक्वल टू 0। नाउ वी डॉट के इज इक्वल टू 0, वी डॉट के। भाई आई के कॉफिन को आई के साथ, प्लस जे के कॉफिन को जे के साथ, प्लस के कॉफिन को के साथ, तो भैया जी इज इक्वल टू 0 आएगा जी। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जी इन 1 जी, तो वी हैव वी बराबर है 0 आई प्लस 0 जे प्लस 0 के, तो वी इज इक्वल टू 0। आप इसको यूं भी कह सकते हो, वी इज ए नल वेक्टर जी, वी इज ए नल वेक्टर। Show that, question number 6, show that the vectors this and this form a right triangle। आपने शो करना है ये तीन वेक्टर्स एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं। पहले वाले को हमने ए सपोज कर लिया, दूसरे वाले को बी और तीसरे वाले को सी। भाई पहले वाले को ए, दूसरे वाले को बी, तीसरे वाले को सी। तो आपने बी जमा सी नहीं किया जी। भाई बी जमा सी करोगे, बी और सी को जमा में क्या था, आई का ऑप्शन आई के साथ, प्लस जे के कॉफिन को जे के साथ, प्लस के कॉफिन को के साथ, वी गेट ए। तो बी जमा सी किसके बराबर, ए के। अब भैया यहाँ से क्या होता है, ए बी सी फॉर्म द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। भाई ये क्या बताते हैं, फॉर्म द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। मोर ओवर आपने ए डॉट सी लिया जी। भाई दो साइडों का सम 30 सी के बराबर है। अब ए डॉट सी लिया तो आप जरा देखें, डॉट में क्या होगा, आई के कॉफिन को आई के साथ, प्लस जे के कॉफिन को जे के साथ, प्लस के कॉफिन को के साथ। भाई डॉट में क्या होगा, ए डॉट सी में क्या होगा, आई के कॉफिन को आई के साथ, प्लस जे के कॉफिन को जे के साथ, प्लस के कॉफिन को के साथ। भाई जब डॉट लेना हो तो आई के कॉफिन को आई के साथ, प्लस जे के कॉफिन को जे के साथ, प्लस के कॉफिन को के साथ। भाई वी गेट ए डॉट सी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ए और सी आपस में परपेंडिकुलर, लिहाजा ये ट्रायंगल भी है और राइट एंगल ट्रायंगल भी है, लिहाजा ए बी एंड सी, हेंस ए बी एंड सी फॉर्म ए राइट ट्रायंगल। वजन वो क्या बनाती है, राइट ट्रायंगल। शो दैट द सेट ऑफ द पॉइंट्स ए बी पी क्यू आर फॉर्म ए राइट ट्रायंगल। भाई सेट ऑफ पॉइंट्स पी क्यू आर ये बिल्कुल सेम है जी, वजन बिल्कुल सेम है जी। अब यहाँ पे उसने पॉइंट्स दिए तो आपने पी से क्यू बना दिया। वजन पी से क्यू जाना तो क्यू में से पी निकाल दी, क्यू में से पी निकालना है। तो भैया पहले के साथ आई, दूसरे के साथ जे, तीसरे के साथ के, तो वी गेट 3i माइनस 2j प्लस 2 के। वजन पी से क्यू जाना हो तो क्यू के कंपोनेंट में से पी के कंपोनेंट्स निकाल दें। भाई पी से क्यू जाना हो तो क्यू के कंपोनेंट में से पी के कंपोनेंट निकाल लें। वजन पहले के साथ आई, दूसरे के साथ जे, तीसरे के साथ जे। नाउ क्यू आर,
भाई आर के कंपोनेंट में से क्यू कंपोनेंट्स निकालने हैं, तो वी गेट 2i + 4j and +k। पी से आर के कंपोनेंट में से पी के कंपोनेंट्स निकालने हैं, वी हैव 5i + 2j and +3k। भाई देखें, आपने पी से क्यू जाना हो तो सेकंड के कंपोनेंट में से फर्स्ट के कंपोनेंट्स निकालने हैं रिस्पेक्टिवली। भाई पहली में से पहली 7i, दूसरी में से दूसरी 7j और तीसरी में से तीसरी 7k। इसका क्यू आर निकालना, आर में से क्यू निकालना चाहिए। भाई पहले के साथ i, दूसरे के साथ j, तीसरे का k। अब आप दो को जमा कर पी क्यू और क्यू आर को जमा करेंगे तो वी गेट दिस एंड दिस इज इक्वल टू पी आर। लिहाजा भैया पॉइंट्स पी, क्यू एंड आर फॉर्म राइट ट्रायंगल। अब भैया पी क्यू डॉट क्यू आर, भाई क्या लेना, डॉट लेना। डॉट में क्या लेना, आई के कॉफिन को आई के साथ प्लस जे के कॉफिन को जे के साथ और के कॉफिन को के के साथ। तो लिहाजा भाई क्या होगा, जीरो आ गया। लिहाजा इनका डॉट जीरो है, भाई इनका डॉट क्या जीरो, जिसका मतलब दोनों के दरमियान एंगल का 90। भाई सो पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर, लिहाजा दो साइडों के दरमियान एंगल भी 90 है। हेंस गिवन पॉइंट्स पी, क्यू एंड आर फॉर्म राइट एंगल ट्रायंगल। भैया वो क्या बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 7, show that the midpoints of the hypotenuse of a right triangle is equidistant from its vertices। भैया आपने साबित करना है कि मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज, ये जो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट है ना, इसका तीनों पॉइंटों से फासला क्या सेम है, इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स वर्टिसेस, इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स वर्टिसेस। भजन शो दैट द मिड पॉइंट्स ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स वर्टिसेस। भाई इसका इसके वर्टिसेस से फासला क्या दी, इक्वल है। मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स वर्टिसेस, नो प्रॉब्लम। कंसीडर ए राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए बी। भाई हाइपोटेन्यूज बनाई गई राइट एंगल ट्रायंगल में विद राइट एंगल एट ओ जी। सपोज कोऑर्डिनेट ऑफ ओ, ए एंड बी आर 0 0, ए के a 0 एंड बी के 0 बीच। लेट m बी द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी। देन कोऑर्डिनेट ऑफ m क्या होगा भाई, फर्स्ट जमा फर्स्ट डिवाइड बाय 2 एंड सेकंड जमा सेकंड डिवाइड बाय 2, m के मिड पॉइंट्स आ गए। भाई देखें ये हमारे पास राइट एंगल है, ओ ए बी राइट एंगल ट्रायंगल है। ओ को ऊपर 90 डिग्री का एंगल बन लीजिए। भाई ओ के कोऑर्डिनेट 0 0, ए के a 0 और भैया 0 बी के 0 भी। तो मिड है ना, फर्स्ट जमा फर्स्ट डिवाइड बाय 2, सेकंड जमा सेकंड डिवाइड बाय 2, वी गेट a/2 एंड b/2। नाउ आपने यहाँ तक डिस्कशन कर ली। नो m से o जाना हो तो o में से m निकालने। भाई o के कंपोनेंट में से m के कंपोनेंट्स निकालने। वी हैव -a/2 i -b/2j, इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे। भाई मैग्नीट्यूड में क्या था, i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर जमा j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर ऊपर जजर, वी गेट a स्क्वायर जमा b स्क्वायर जजर ओवर 2g। m o का फासला निकला है। अब m से a का फासला निकालते हैं। भजन क्या करते हैं, m से a का फासला निकाल। भजन m इज अवेलेबल, a इज अवेलेबल, a में से m निकाल दें, पहली में से पहली निकाल दें 7i, दूसरी में से दूसरी निकाल दें 7j। भाई m a निकालना हो तो a के कंपोनेंट में से m के कंपोनेंट्स निकालने हैं रिस्पेक्टिवली, यानी कि पहले में से पहला 7i, सेकंड में सेकंड j। तो वी हैव m a बराबर होगा a/2i -b/2j। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका स्क्वायर जमा इसका स्क्वायर ऊपर जजर। भाई आफ्टर कैंसिलेशन वी गेट a स्क्वायर जमा b स्क्वायर ओवर 2g। भाई m b के कंपोनेंट में से m के कंपोनेंट्स निकालने हैं। 0 -a/2 7i प्लस b -b/2 से j। वी हैव -a/2i प्लस b/2j। अब एम बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसके कोएफिशिएंट का स्क्वायर जमा इसके कोएफिशिएंट का स्क्वायर ऊपर जजर। वी गेट एम बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा इसके जमा बी स्क्वायर का जजर ओवर 2। आप जरा देखें एम से ओ तक का फासला, एम से ए तक का फासला, एम से बी तक का फासला तीनों सेम है। सो एम इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स वर्टिसेस ओ ए बी जी। भैया लिहाजा एम जो है ना अपने तीनों वर्टिसेस से फासले पे का इक्विडिस्टेंट होगा। एम इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम वर्टिसेस ओ ए एंड बी जी।